अपने से बड़ों को सादर प्रणाम करती हूँ और आप सबसे आशीर्वाद की अपेक्षा रखती हूँ। अपने से छोटों को बहुत प्यार भरा आशीर्वाद प्रदान करती हूँ और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। बस कथित एक छोटा सा विचार आया है हमारे मन में, जो हम आप सबके बीच करना चाह रहे थे और लाइव आके बोलना चाह रहे थे, लेकिन कुछ तकनीकी प्रॉब्लम होने के कारण मैं लाइव नहीं आ सकी। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी हमारी बात से सहमत होंगे। यही हमारा विचार है। हमारे विचार मन में ये है कि हम जैसा अपने समाज में देख रहे हैं, लोग कहते हैं कि अगर कुछ समाज के लिए करना है तो अपनों से लड़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने विचार किया कि मैं क्यों ना अपने घर से ही शुरुआत करूं, अपने घर से ही स्टार्टिंग करूं सुधार करने की। जो हमारे घर परिवार में कमियां हैं, क्यों ना हम उसको सुधार करें। इसलिए मेरे जहन में विचार आया और आप सबके बीच अपने मन की बात कहने के लिए प्रस्तुत हो गया। मैं कोई ज्ञानी तो नहीं हूँ, मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ, मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ, कोई समाज के लिए मतलब ऐसा भी नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रही हूँ। अगर आपको ये अगर उचित लगे तब हमारी बात को आप समझें और मनन करें। क्या हम सबका ये अधिकार नहीं है कि हम लोगों को जागरूक होना चाहिए और हम लोगों के अगल बगल अगर कुछ गलतियाँ हो रही हैं उनका सुधार होने की आवश्यकता है कि नहीं। जैसा कि हम सब ब्राह्मण हैं, अच्छे कुल में जन्मे हैं, ब्राह्मण सर्वोपरि माना गया है और ब्राह्मण ही ऐसा व्यक्ति है, एक ब्राह्मण है, एक धर्म है जो सभी धर्मों और सभी संस्कृति, सभी जातियों, सभी समुदायों को लेकर साथ चल सकता है। इससे बड़ा कोई व्यक्ति है ही नहीं। ये सब ब्राह्मण के ही अंदर है व्यक्ति, लेकिन ब्राह्मण का आज पतन होता जा रहा है, ये सर्व की बात है। इसका कारण कहीं न कहीं क्या है, ये हम सब लोगों को मंथन करना चाहिए। क्या हम लोग अपने आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे आगे। हमारे जो दादा बाबा परदादा ने सबने हमें संस्कार सिखाए, उन संस्कारों को लेके आज भी हम लोग चल रहे हैं। अब तक हम लोगों के उम्र की जो लोग हैं हमारे समाज में, वो अपनी संस्कृति को बरकरार किए हैं, लेकिन कुछ लोग रास्ता भटक गए हैं। उन भटके हुए रास्ता वाले सभी भाई और बहनों को कैसे घर वापस लाया जाए, उन्हें अपनी संस्कृति में सुधार कैसे कराया जाए, इसके लिए हम लोगों को एक अभियान चलाना पड़ेगा। और आप लोग ये प्रतिज्ञा लें कि आपके भी अगल बगल अगर कोई ऐसी घटनाएं हो रही हैं, घटित हो रही हैं, तो उन पर हम लोगों को अगल बगल उनको जागरूक करना पड़ेगा। हम लोग अगर अपने घर परिवार समाज में ही नहीं जागरूक होंगे तो हम दूसरे को क्या जागरूक कर पाएंगे। सही है कि नहीं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ ब्राह्मण समाज में एक षोडश संस्कार होता है। षोडश संस्कार में एक हमारा जनेऊ संस्कार होता है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लोग अपने अस्त्र शस्त्र भूल गए हैं। ब्राह्मण अपना जनेऊ पहनना भूल गया है, मस्तक पे टीका लगाना भूल गया है, शिखा रखना, अपनी चोटी रखना भूल गया है। और बाद में ब्राह्मण कहता है कि हमारा कोई सम्मान नहीं करता है। तो आप किसी अपना सम्मान पाने के खुद आप अपने को सम्मानित रखेंगे तभी आपका दूसरा कोई सम्मान करेगा, अन्यथा आपका कोई सम्मान नहीं करेगा। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ा दुखित मन से मुझे कहना पड़ रहा है आप सबके बीच कि मेरे भाइयों मेरे बहनों, जागो, अपने संस्कार अपनी संस्कृति को ना भूलें, अपनी संस्कृति को बरकरार रखें और ब्राह्मण की टांग खींचना बंद करें, और नहीं तो पतन निश्चित है और धीरे धीरे अस्तित्व मिट जाएगा। और हम तो चिंता में इसलिए हैं कि हम लोग आने वाले अपने पीढ़ी को क्या जवाब देंगे कि हम लोगों ने क्या किया अपने बच्चों के लिए। आने वाले भविष्य के लिए हमें चिंता है, आज की चिंता नहीं है। आपकी इच्छा हो आप सुधार कीजिए, आपकी इच्छा हो मत कीजिए। मैं किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं एक ब्रह्माणी होने के नाते, एक नारी होने के नाते, एक गृहिणी होने के नाते, एक नारी शक्ति होने के नाते, ये अपने मन में एक
हौसला लिए और सभी अपनी माताओं बहनों से ये अपील करती हूँ, विनती करती हूँ कि अगर हमारे घर परिवार, हमारे बेटे, हमारे देवर, हमारे जेठ या जो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, आज की युवा पीढ़ी के जो लोग अपने संस्कार विहीन हो रहे हैं, जो तिलक नहीं लगा रहे हैं, जो जनेऊ नहीं पहन रहे हैं, जो चूड़ी नहीं रख रहे हैं, सिक्का नहीं रख रहे हैं, उनको हम महिलाएं प्रतिज्ञा लें कि सबको बराबर टोकती रहेंगी कि अपने संस्कार विहीन मत होइए। आप जब संस्कार में रहेंगे तो आपका स्वतः ही सभी सम्मान करने लगेंगे। अगर आप हमारी इन बातों से सहमत हैं तो एक बार करके देखिए। आपके अगल बगल सभी भाई बहन जो भी हों ब्राह्मण समाज के लोग, अगर हमारे भाई और बहनें सभी अगर एक दूसरे को टोकना शुरू कर दें, अपने समाज की बहू बेटियों को टोकना शुरू कर दें, समझाना शुरू कर दें। ऐसा नहीं है, आज एक आधुनिकी युग आ गया है, संस्कार में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप संस्कार में हैं, संस्कार में हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई हम पे उंगली उठाएगा, किसी की इतनी औकात नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी है कि कुछ लोग निगेटिव लोग रहते हैं, तो उन निगेटिव लोगों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो निगेटिव लोग नहीं होंगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। बस सिर्फ मैं ब्राह्मणों से ये अपील करती हूँ, जो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी भी अपील करते हैं, जो सभी लोग अपील करते हैं कि वो अपने में सुधार करें। और ये तो मैं वैसे आशा करती हूँ कि अगर हमारी बातों से सहमत होंगे तो ज़रूर इस बात पे विचार करेंगे कि हमें एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। हाँ, सभी ब्राह्मण भाइयों को एक रहना चाहिए। लेकिन मैं ज़बरदस्ती किसी से नहीं कर रही हूँ कि आप लोग एक साथ जुड़िए। आप नहीं जुड़ेंगे, मुझे पता है, क्योंकि ब्राह्मण जुड़ ही नहीं सकता है। ब्राह्मण इतना अपना अस्तित्व खो चुका है, उसको इस बात की शर्म नहीं आ रही, कहीं मीट खा रहा है, कहीं दारू पी रहा, कहीं मदिरा खा रहा है। राक्षस प्रवृत्ति के हो गए आज कलयुग में ब्राह्मण। तो मैं सभी ब्राह्मणों से यही अपील करना चाह रही हूँ, जो हमारे अच्छे ब्राह्मण सभी लोग हैं, कुछ लोग गलत रास्ता पे गए हैं, उन भूले भटके ब्राह्मणों को अपनी राह दिखाने के लिए उन सभी जो हमारे ब्राह्मण भाई जो अपने संस्कार पालन कर रहे हैं, उनसे मैं अपील करती हूँ कि उनको सचेत करिए, उनको जागरूक कीजिए कि आप अपना संस्कार मत भूलिए, पतन की राह पे मत जाइए, कोशिश कीजिए। और अगर नहीं कोशिश आप लोग कर पाए तो मुझे कमेंट में बताइए। नारी शक्ति कमज़ोर नहीं हुई है। अगर जब जब धर्म की हानि हुई है, जब जब धरती पे कुछ गलत हुआ है, तब तक नारी शक्ति ने संहार करने के लिए अवतरित हुई है। ऐसा नहीं है, हर घर में नारी सीता है, हर घर में नारी दुर्गा है, हर घर में नारी काली है, हर घर में नारी देवी है, हर घर में नारी गृहिणी है, हर घर में नारी सीता है। लेकिन सीता को उतना परेशान कीजिए कि वो ये ना भूल जाए कि आपके संस्कार विहीन होते होते कि वो खुद आपको संस्कार में लाने के लिए मैदान में निकल पड़े एक क्रांति को लेकर। आज महिलाएं कमज़ोर नहीं है किसी से। मैं उन्हीं सभी महिलाओं बहनों से अपील करती हूँ, अगर हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बेटे जो भी ना सुने, जो भी गलतियाँ कर रहे हैं, सबको बस धुलाई करना शुरू करिए, नमक और फिटकरी लेकर बैठ जाइए। सुधार करें तो ठीक है, नहीं सुधार करें तो हम लोग सुधार लेंगे, इतनी हमें क्षमता है, क्योंकि हम ब्रह्माणी हैं। और सबसे पहले हम सुधार अपने समाज का अपने घर से ही करना शुरू करेंगे। अगर सुधार करना है तो व्यक्ति को अपने घर से ही सुधार करना चाहिए। और यही मैं एक संदेश आपको देना चाहती हूँ, और मैं अपने घर से ही सुधार करना चाहती हूँ। और सभी ब्राह्मणों से यही कहना चाहती हूँ कि अपने संस्कार में हो जाइए, अपने समाज को लिए कुछ करिए, अपने समाज के लिए जुड़िए, अपने समाज की रक्षा के लिए आप आगे आइए, क्योंकि अब ये पतन देखा नहीं जा रहा है, बहुत कष्ट होता है। हम देखते हैं इतने ऊंचे पदों पर बैठे हमारे ब्राह्मण भाई उच्च पदों पर बैठकर कभी ब्राह्मण का सहयोग नहीं करते। कितने दुर्भाग्य की बात है। सभी धर्म सभी जाति के लोग अपने अपने जाति धर्मों के लिए कार्य कर रहे हैं, क्या उनका दायित्व नहीं बनता है कि हमारे ब्राह्मण समाज के लिए कुछ करें, हमारे भाइयों के लिए कुछ करें? लेकिन मैं एक व्यक्ति विशेष ब्राह्मण समाज की बात नहीं कर रही हूँ, सभी के लिए करें, समान अधिकार दें, समान सम्मान दें। ऐसा नहीं है एक देश एक संविधान कर दें, नहीं है तो सभी समाज का सहयोग करें, समझाएं
और कुल मिला के ये मैं अपील सिर्फ ब्राह्मणों से ही कर रही हूँ, फिर बार बार कर रही हूँ, विनती कर रही हूँ कि जो अपने षोडश संस्कार में आपका जो जनेऊ संस्कार हुआ उसका अगर आपने अपमान किया तो आपका पतन निश्चित होगा, ये कन्फर्म समझ लीजिए। हमारी बातों से जिसको अगर कष्ट लगे तो मुझे कोई उससे दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है। जिससे कष्ट लगे लगता रहे, मैं उस नारी शक्ति को जागरूक करूंगी और हर घर की महिलाएं अपने घर के अपने पतियों को, अगर हमारे पति, हमारे देवर, हमारे जेठ, हमारे भाई, हमारी बहनें अगर ये देख रही हैं कि अगर हमारे घर के बच्चे जनेऊ नहीं पहन रहे हैं, जो शादीशुदा हो गए, जो टीका नहीं लगा रहे हैं, जो चोटी नहीं रख रहे हैं, उनको टोकने का कार्य करेंगी और आज से नहीं अभी से चालू कर देंगी। अगर हमारी इन सब बातों से सहमत हो तो अच्छा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और अगर हमारी बातें गलत लगें तो हमें अवगत कराएं कि आपने बहन जी ये सब गलत शब्द बोले। पहले तो हम इंसान हैं और इंसानियत से जिएँ, इंसानियत से ही हम लोग कार्य करें, और अब ऐसा ना करें कि हम अपने संस्कार विहीन बिल्कुल हो जाएं कि अपना पतन निश्चित कर लें, क्योंकि अब ये बहुत दुख होता है देखकर। आज की युवा पीढ़ी में आप इधर कहीं नहीं दूर, आप पश्चिम में चले जाइए, हर घर में ब्राह्मण, दारू, मीट, मुर्गा, मछली। आज कितना महंगा क्यों हो रहा है? ये सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों ने खाना शुरू कर दिया, निशाचर प्रवृत्ति के लोग हो गए, इनको शर्म नहीं आती है, अपने संस्कार विहीन हो रहे हैं। मैं उन सब ब्राह्मणों से अपील ये बार बार कर रही हूँ, अगर सुधर जाइए, नहीं सर नारी शक्ति अगर आपके घर की जाग गई जिस दिन, उस दिन कयामत आएगी और आप सब लोग खुद सुधर जाएंगे। ये मैं चेतावनी भी देती हूँ सभी ब्राह्मण भाइयों को। जो ब्राह्मण संस्कार विहीन हैं उन ब्राह्मणों को मैं जागरूक करने के लिए मैं अपनी बात रखती हूँ और अपनी बात को पूर्ण ध्यान देती हूँ। अगर हमारी इस बात पे मनन करना और विचार करना कि सोनी शुक्ला जी ने बात सही कही या गलत कही, अगर आपको अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं अच्छी लगे तो नमस्कार। कैसे आप लोग सुधरेंगे तो मुझे आता है सुधारना आप लोगों को, वो तो मैं सुधार लूँगी। और एक बात और आपको बता दूँ कि सोशल मीडिया पे कुछ निगेटिव लोग जो आकर गलत कमेंट करते हैं उनको मैं चेतावनी देना चाहती हूँ कि मैं आपके इस डरावने शब्दों से या गंदे शब्दों से जो आप लिख देते हैं मैं उससे डर जाऊंगी या मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगी तो मर जाऊंगी, लेकिन मैं सोशल मीडिया से हटने वाली मैं नहीं हूँ, ठीक है। और अपनी जो अश्लीलता, अपनी नग्नता है, जो अपना कहते हैं जो संस्कार, ये अच्छा संस्कार दिखा रहे हैं ना, जो अश्लीलता दिखा रहे हैं लिखकर या कमेंट करके या उल्टा किसी बहन और बहन बेटी को बोलकर, ये बहुत गलत है। और उन बहन बेटियों से भी कहती हूँ कि सभी अपने संस्कार में रहें। बहन बेटियों से भी अपील करती हूँ ये नग्न डांस ये करना, नंगा नाच करना ये बंद करें, संस्कार में रहें। कोई ज़रूरी नहीं अपने विचार लिखें, सोशल मीडिया पे अपने विचार लिखें, अपनी बात लिखें। डांस करना गलत नहीं है, लेकिन फुल कपड़े पहन के अपना डांस करें, अच्छे करें, संस्कार में कोई दिक्कत नहीं है। गाना सुनना गलत नहीं है, डांस करना गलत नहीं है, ये सब संस्कार है, लेकिन अच्छे जो कि लोगों को सुनने में अच्छे लगे, गाने पब्लिक में अच्छे लगे। ऐसा नहीं है कि आप पब्लिक के बीच नहीं है या घर परिवार में अगर वो गाना ही क्या है तो घर परिवार में हम नहीं सुन सकते हैं। समझ रहे हैं आप सब लोग हमारी बात? आप लोग अच्छे से हमारी बात को समझिए। और फिर कहती हूँ कि सबसे पहले मैं ब्रह्माणी हूँ, फिर मैं छत्राणी हूँ, फिर मैं रुद्राणी हूँ, फिर मैं कमला रानी हूँ। आप जिस रूप में देखेंगे उस रूप में मैं आपको दिखूंगी, उस रूप में आपको सामने प्रत्यक्ष रहूँगी और हर घर की महिलाएं इसी रूप में आपको दिखेंगी। और अगर ज़रूरत पड़ी तो काली का भी वेश रखने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हमारे समाज का पतन होगा तो उस पतन के लिए हम लोग आगे आएंगे। इसमें हम कोई मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोग डर जाएंगे। हम लोगों ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है, नहीं तो अगर सुधर रहे ब्राह्मण तो वो सब ब्राह्मण भाई जो अपने संस्कार भूल रहे हैं उनसे मैं कहती हूँ चूड़ियाँ पहनकर घर में बैठ जाएं, तभी अच्छा रहेगा। वो ब्राह्मण कहलाने की हकदारी नहीं है, उनका अधिकार नहीं है कि वो ब्राह्मण है। पहले मुझे वो सिद्ध करे कि मैं ब्राह्मण है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर जो संस्कार विहीन ब्राह्मण हो रहे हैं वो मुझे सिद्ध करके बताएं कि वो मुझे ब्राह्मण है। कैसे वो ब्राह्मण है, किन भेषों से ब्राह्मण है। आप लोगों ने पूरे ब्रह्मत्व खत्म कर दिया, समाज का अस्तित्व खत्म कर दिया। शर्म नहीं आती आप लोगों को?
मैं यही आशा करती हूँ। और अपने ब्राह्मण भाइयों से, अपने समाज के लोगों से, जो हमारे कहते ना 100% होता है, 100% में अभी 50-50 पे आप पहुँचे हैं, तो उन 50 लोगों से मैं सादर प्रणाम करती हूँ जो आज भी संस्कार में हैं, अपने समाज को लेकर चल रहे हैं। लेकिन कुछ क्या है ना कि अपने ब्राह्मण भाई की ब्राह्मण ही टांग खींच रहा है, ये शर्म की बात है। अब भी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो पक्का पतन निश्चित है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।